का नाम क्या है? पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो क्या सोचा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की कविता पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। जल चक्र बताया क्या होता है कि पानी को हमने ज़मीन में डाला, ज़मीन ने पानी को अपने अंदर ले लिया और कुछ पानी को भाप या फिर हम ये कह रहे हैं कि हवा में मिला करके ऊपर पहुंचा दिया। अब जब वो ऊपर गया तो उसकी छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलके एक बड़ा बादल बना दिया और वो बादल नीचे फिर से नीचे आ गया। तो इसे बोलेंगे हम जल चक्र। क्या बोलेंगे? जल चक्र। इस पार्ट अब देखेंगे क्या है, एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पार्ट के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और इसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव शहर। चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन्हीं तीरों के सहारे जल की यात्रा एक सब तरह से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। वही कहानी, हमने अपने गीले कपड़े डाले, सूख गए, पानी कहाँ मिल गया? वातावरण में मिल गया। अब वो ऊपर जा कर के और ज़्यादा पानी से मिल जाएगा तो बादल बनाएगा, बादल नीचे बरस जाएगा। यह तो ही जल चक्र की किताबी बात है, पर अब तो हम सबके घर में, किसमें घर में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोले तो उसमें पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है, बिना वजह के आता है। कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। रोज के इन झगड़े डंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइपों में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। देखो अब क्या होता है कि पानी की कमी होती है तो क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है और लड़ाई से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, मोटर लगा लेते हैं और मोटर से जल्दी पानी भरते हैं। क्या करते हैं? जल्दी पानी भरते हैं और दूसरों का पानी भी छीन लेते हैं। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कोई घर यही करने लगते हैं। मतलब एक ने कर लिया इसी काम को तो सारे करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ती जा रही है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यहाँ कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानी में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाते हैं। यहाँ तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? सब तरफ पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कें, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। क्या हो जाता है? बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभालें तो इनमें कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के एक चक्कर को भूल जाएं और याद करें कि अपनी गुल्लक को याद करें। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखो यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब देखो एक टाइम पर सूखा पड़ा और एक टाइम पर बारिश होगी। क्यों ना हम इन दोनों सिचुएशन को एक साथ रख के देखें। अगर हमने उस टाइम पर पानी को इकट्ठा कर लिया होता, बारिश के पानी को, तो क्या नहीं होता, सूखे जैसी समस्या नहीं आती ना। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है तब
वो हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इनमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हम कुछ जैसे के बाद देखेंगे हम क्या करते हैं, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस गुल्लक की बचत का उपयोग करते हैं। हमारी धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्राकृतिक वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसता है। तब रुपये से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन कर जल जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार यानी कि नीचे का जो जल है वो भर जाता है। क्या हो जाता है? भर जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए थे। क्या कर गए थे? महत्व भूल गए थे। और ज़मीन के लालच में हमने क्या किया, अपने तालाबों को कचरे से सब वो पाट कर कचरा भर दिया तालाबों में, भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई बड़ी मकान, कई बाजार, स्टेडियम, सिनेमाघर, ये सारी चीज़ें खड़ी हो गई। इसी बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी चाहिए। जल चक्र हमें ठीक से समझते हैं। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक से उपयोग किया तो हमें पानी के चक्कर में क्या नहीं करेंगे, अगर हमने नहीं किया सही से तो हम और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे जल चक्र का उपयोग। ठीक है, लेखक से परिचय हम कल पढ़ेंगे और इस चैप्टर में कोई भी डाउट है इसके क्वेश्चन आंसर करके लाना।